हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मज़े में फैंटास्टिक चल रहा है। एकदम मस्त मज़ेदार फैंटास्टिक टाइप का। सब एकदम चौकस। ठीक है। तो कल हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके थे। एसिड बेसिस सॉल्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल इन सारी चीज़ों के बारे में, एसिड बेसिस के बारे में। ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे भैया? नेचुरल इंडिकेटर, है ना, लैब में बना हुआ इंडिकेटर पढ़ लिया था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में घुसेंगे, और डिटेल में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। क्या है भैया? पीएच स्केल। बड़ा मज़ेदार टॉपिक, बड़ा इजी, एकदम आसान, हलवा सा है, प्यारा, मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो समझो जरा पहले पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो ये पीएच स्केल है, ये शो क्या करती है? ये शो करती है जो एच प्लस है, जो एच प्लस, एच प्लस की पावर को शो करने का काम करता है कौन? पीएच स्केल। कौन? पीएच। पीएच, पीएच का फुल फॉर्म, पीएच फॉर होता है पोटेंस ऑफ एच, मतलब हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, सिंबल पीएच है। एस पी एल सॉरेनसन ने दिया था पहली बार। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है उसकी पावर की बात होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन आयन की पावर की बात होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं भैया। इन 1909 डैनिश केमिस्ट, 1909 में डैनिश के केमिस्ट, ठीक है, एसपीएल सॉरेनसन यूज्ड अ न्यू सिंबल। एसपीएल सॉरेनसन ने एक नया सिंबल यूज किया, पीएच, टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। एच प्लस आयन्स की, मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन दिस सिंबल पीएच, इस सिंबल में पीएच में पी छोटा रखा गया और एच को कैपिटल रखा गया। तो लेटर जो पी है वो आया एक डेनिश वर्ड पोटेंट, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है। एंड एच आया हाइड्रोजन आयन से, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मतलब क्या बना? पूरा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बना। ठीक है। अब जो पीएच स्केल होती है, समझो ज़रा, अभी स्केल का डायग्राम भी है। ठीक है। तो जो इसका नेगेटिव लॉगरिथम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, या एक्वस सोल्यूशन में, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, पी एच माइनस लॉग एच प्लस। ठीक। और अगर हम इसका रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे? इसका रिवर्स करेंगे, तो पी एच बराबर लॉग 1/H+, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक। लॉगरिथम ऑफ रिवर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्वा सोल्यूशन, वो ये आता है। तो पीएच जो होता है एक्वा सोल्यूशन इज दैट नेगेटिव पावर रेज्ड ऑन 10। तो मतलब कि जो भी कंसंट्रेशन होती है H+, वो हमेशा 10 की नेगेटिव पावर पीएच के बराबर होती है। ठीक है, ये बात है ना। तो ये 3 पॉइंट्स फॉर्मूलाज तरीके से। ठीक है। तो समझो जरा ये स्केल होती कैसी है, स्केल का मामला क्या है। मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं ऐसे। ठीक। पेज इधर उधर खिसक गया यार। ठीक है, अभी नॉर्मल है। ठीक। अभी नॉर्मल। हाँ, तो समझो। कैसा बन गया? ठीक। ये कुछ ऐसा करके मैं बना देता हूँ। ठीक। कुछ ऐसा करके बना दिया। समझो जरा। अब इसके अंदर होता क्या है कि ऐसे करके एक स्केल बनती है, ऐसे लाइन बनती है इसके अंदर। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ज़ीरो। ठीक है। ऐसे करके इधर वन। ठीक है। टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ऐसे करके ये 14 तक आ जाता है। ठीक है। तो ये वाला जो इतना मामला है, ठीक, ये इतना नहीं है। ये वाला जो इतना मामला है, ये इतना नहीं है। ठीक है।
ये वाला जितना मामला है ये इतना नहीं। क्लियर, चलो हटा दो इसको। ठीक है, थोड़ा कलर कर दिया हमने क्योंकि मिटा देते पूरा मिट जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 करके नंबर लिखे होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक का मामला लिखा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अब जो ये नंबर्स हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस की जब बात होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो स्केल होती है 0 से लेकर 14 नंबर तक फैली होती है, जहां पर 0 से बिलो 7, 0 से बिलो 7, ठीक है, बिलो 7 से नीचे वाले नंबर जो होते हैं वो एसिडिक चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अबव 7 टू 14, 7 से ज़्यादा से लेके 14 तक चीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। और 7 पे क्या होता है मामला, न्यूट्रल होता है। क्या होता है मामला, न्यूट्रल होता है। ठीक, क्या होता है मामला भैया, न्यूट्रल होता है ना। तो 0 से लेके 7 तक, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक की क्या होगी, एसिड्स होगी। फिर यहाँ 7 के बाद से लेकर के 14 तक मामला सबका क्या है, बेस का है। ठीक है, और 7 पे एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है। तो जब हम क्या करेंगे, स्केल पर लेफ्ट साइड जाएंगे, 7 से लेफ्ट साइड, ठीक है, 7 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और क्या होगा, ठीक, इंक्रीज करेगी। और OH माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, क्योंकि अगर OH बढ़ेगा तो H नहीं बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो OH नहीं बढ़ेगा। और जब इधर से इधर हम जाएंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी। और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि भैया जिस तरफ OH माइनस बढ़ेगा उस तरफ H प्लस नहीं बढ़ सकता, और जिस तरफ H प्लस बढ़ेगा उस तरफ OH माइनस नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जहाँ पे एसिडिक नेचर होगा वहाँ बेसिक वाला कम हो जाएगा, जहाँ बेसिक ज़्यादा होगा वहाँ पे एसिडिक वाला कम हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो वही चीज़ लिखी हुई इसके अंदर भी देखो कि इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग OH माइनस कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इधर बेसिक नेचर बढ़ता है, इंक्रीजिंग OH माइनस कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पीएच स्केल होती है वो एक्सटेंड करती है 0 से 14 के बीच में। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर पीएच की वैल्यू आपके सोल्यूशन में 7 से लेकर 0 के बीच में आ रही है तो सोल्यूशन एसिडिक माना जाएगा। ठीक है, और अगर वैल्यू पीएच की जो है 7 से 14 के बीच आ रही है तो बेसिक माना जाएगा। ठीक, और अगर 7 आ रही है तो सोल्यूशन न्यूट्रल माना जाएगा। ठीक, एकदम क्लियर है ना। ठीक, तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसकी बात करी जाए भैया, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या, ठीक है, यही वाला मामला पीएच। तो जो एसिड और बेस, ठीक है ना, तो स्पेशल टाइप यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब कि पीएच वैल्यू पे इनकी वैल्यूज, पीएच वैल्यू पे, ठीक है, पीएच स्केल पे इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो डिसाइड करेंगी। ठीक है, अगर मामला समझो, देखो अलग अलग कलर अलग अलग पीएच वैल्यू को शो करता है। अगर 0 कलर आ रहा है तो डार्क रेड, 1 आ रहा है तो रेड, 2 आ रहा है तो रेड, 3 आ रहा है तो ऑरेंज रेड होता है कलर, 4 आ रहा है तो ऑरेंज आता है, 5 आता है तो ऑरेंज येलो आता है, 6 आता है तो ग्रीनिश येलो आता है, 7 आता है तो ग्रीन आ जाता है, 8 आ रहा है तो ग्रीनिश ब्लू आता है, 9 आता है तो ब्लू आता है, 10 आता है तो नेवी ब्लू आता है, 11 आता है तो पर्पल, 12 आता है तो डार्क पर्पल, 13 आता है तो वॉयलेट, 14 आता है तो वॉयलेट। ठीक, क्लियर है ना। तो ये कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कलर के। अगर पीएच वैल्यू 0 है तो कलर कैसा होगा, डार्क रेड। पीएच वैल्यू मान लो गलती से 5 आ रही तो कलर कैसा होगा, हल्का सा ऑरेंजिश येलो होगा। मान लो पीएच की वैल्यू आ रही है 10 तो नेवी ब्लू कलर होगा। मान लो पीएच की वैल्यू 14 आ गई तो कलर कैसा होगा, वॉयलेट। कैसा होगा, वॉयलेट। ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब एसिड बेस की कंसंट्रेशन, एसिडिक सोल्यूशन में वही चीज़ H प्लस OH माइनस से ज़्यादा होगा, बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस H प्लस से ज़्यादा होगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस और OH माइनस दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब पीएच जो है हमारी हर रोज की जिंदगी में क्या भैया क्यों महत्व रखता है, समझो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव।
जो पेड़ हैं और एनिमल्स होते हैं ये पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि भैया जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जो एसिडिक नेचर है, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब समझो ज़रा, हर इंसान जिस जिस जगह पर जीता है उस जगह का पीएच लेवल होता है। ठीक है, उस जगह का क्या होता है? पीएच लेवल। अगर वो पीएच लेवल बिगड़ जाए, मान लो हम लोग अगर 7-8 पीएच वाले पे रह रहे हों जगह पर, ठीक है, एटमॉस्फेयर वैसा हो, और अचानक से वो 4 हो जाए, ख़त्म, टाटा बाय, कुछ नहीं बचने वाला, है ना? तो समझो कि पीएच जो है वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों का, एंड एनिमल्स, जानवरों का, दोनों के। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7 पॉइंट। हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच काम करती है। इफ़ द पीएच ऑफ आवर बॉडी गेट्स डिस्टर्ब, अगर हमारी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब कर जाए, देन मैनी एलिमेंट्स कैन अकर इन अवर बॉडी, तब हमारी बॉडी के अंदर कई सारी दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं। सिमिलरली द बॉडी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, उसी तरीके से एक्वाटिक एनिमल्स जो समुद्री जानवर होते हैं, जैसे फिश हो गई, ठीक है, तो बहुत ही कम रेंज के पीएच में ये भी लोग काम करते हैं। तो व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तो मान लो बारिश हुई, एसिड रेन टाइप हो जाती है, उसका पीएच वैल्यू अगर मान लो गलती से 5.6 के नीचे चला जाए, जिसे एसिड रेन कहा जाता है, तब क्या होता है? एसिड रेन अब पानी के अंदर चली गई, रिवर्स के अंदर चली गई। अब जब वो रिवर्स के अंदर चली जाती है तो वो रिवर के भी पीएच को क्या कर देती है? कम कर देती है, कम कर देती है। और उसे क्या कर देती है? उसकी वजह से फिशेज और बाकी के एक्वेटिक एनिमल्स मर भी जाते हैं। ठीक है, एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स। ठीक है ना? कई सारे प्लैनेट्स में प्रेजेंट है, जैसे कि एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस, ठीक है, वो बहुत ही वाइट और येलोइश क्लाउड से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड सब कुछ भरा हुआ है वीनस। तो देयरफॉर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट वीनस, तो इसी वजह से वीनस प्लैनेट पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भैया सल्फ्यूरिक एसिड है, और हम तो 7 से 7-8 7.8 वाले, मतलब बेसिक है हम लोग एसिडिक में कहाँ से जिएंगे हैं? ठीक। अगला, पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। अब सॉइल और प्लांट ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो तब ग्रो करते हैं जब पीएच वैल्यू सॉइल की लगभग 7 के आसपास होती है, मतलब न्यूट्रल, ना बेसिक होनी चाहिए ना ही एसिडिक होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही क्या है? नुकसान है। तो इफ़ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट करती है। तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो अफेक्ट द पीएच ऑफ द सॉइल। जो भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद, यूरिया, सुना होगा, ये सारी चीज़ों भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये भी सब नुकसान करती हैं। द पीएच ऑफ द सॉइल में बी चेंज्ड बाय यूजिंग द सुटेबल केमिकल्स। तो पीएच को चेंज किया जा सकता है कुछ सुटेबल केमिकल्स का यूज़ करके। मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट ग्रो कराने लायक यूज़ किया जा सकता है। तो इफ़ द सॉइल एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक है तो क्विक लाइम डाल दो या स्लेक लाइम डाल दो, ठीक है, ताकि सॉइल बेसिक हो जाए। अगर सॉइल मान लो बेसिक है तो मैन्योर, मतलब कंपोस्ट खाद जो होती है, नेचुरल ऑर्गेनिक खाद जो होती है, गोबर एंड ऑल, ये सब डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक सब्सटेंस को वो क्या कर देगा, मतलब बेसिक सब्सटेंस को क्या कर देगा? नॉर्मल कर देगा। ठीक। अब पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भैया कैसे काम करता है? खाना खाते हो, पेट में जाता है, टिकता है, डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ से हो जाता है भैया? पेट के अंदर एसिड प्रेजेंट है, HCl, पीएच वैल्यू 1.2। सोचो, हम लोग बेसिक, हमारे अंदर एसिड 1.2, ठीक है ना? गंदी सी बात बताओ थोड़ी सी, अब वॉमिट वॉमिट हो जाए मान लो किसी को, ठीक है, गिर जाए मान लो फर्श वर्श पे कहीं पर, वो एरिया बिल्कुल साफ चमकता था, कुछ ऐसा लगाया जाता, पानी डाल दिया, साफ एकदम, एसिड निकला था भाई बाहर, गर्दन खराब हो जाती, एकदम गला एकदम अजीब हो जाता, मुंह के अंदर टेस्ट कुछ नहीं आ रहा होता है, एसिड, HCl। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से हमारे स्टमक में जो पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस, मतलब HCl का, वो लगभग 1.2 होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो व्हेन एक्सेस ऑफ द एसिड इज प्रोड्यूस इन स्टमक, और अगर स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो वो इनफेक्ट इनडाइजेशन कर सकता है। ठीक है, पेन, इरिटेशन, दर्द और थोड़ी सी उलझन टाइप की हो सकती है। तो पर्सन हु सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हाइपर एसिडिटी, तो अगर मान लो किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एसिडिटी एंड ऑल की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे बोला जाता है एंटी एसिड ले लो। एंटी एसिड्स क्या होते हैं? नेचर में बेसिक्स होते हैं, जैसे कि बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टाइप। ठीक है, तो वो मैच्योर नेचर उनका क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बनना जो एक्सेस अमाउंट में जो एसिड है उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कल बताया था एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, बनेगा ना, बताया था। तो स्टमक में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर इंपॉर्टेंट एंटी एसिड। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, ये सब लिए जाते हैं। ठीक,
नेक्स्ट, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे जो दांत वात हैं वो भी खराब हो रहे हैं, पीएच चेंज होने की वजह से ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो टूथ डिके स्टार्ट होता है जब पीएच वैल्यू माउथ की 5.5 से कम चली जाती है। कैसे जाती है कम? समझो, हमने कुछ खाना खाया, अब हमने ब्रश व्रश नहीं किया, रुक गया, बैक्टीरियाज लगे, सड़ने लगा, ऑटोमेटिक वो एसिडिक नेचर बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? एसिडिक नेचर। तो ऑटोमेटिक पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगती है। तो टूथ एनिमल कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो हमारे जो टूथ के एनिमल होते हैं ये सब, ये ठीक है ना, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं बॉडी के। इनके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में तो नहीं घुलेंगे लेकिन कोरोड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे जब पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे पहुंचेगी। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। अब हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो शुगर के साथ मिलकर के क्या करेगा, ठीक है ना, मतलब शुगर के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? एसिड्स बनाएगा। अब जब एसिड्स बनाएगा एंड फूड पार्टिकल जो माउथ के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, वो हमारे दांत को खराब कर देते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके, तो अगर बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माउथ को क्लीन कर देना चाहिए खाना खाने के बाद, ठीक है। टूथपेस्ट कर लो जिसका बेसिक नेचर होता है 8 होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू। तो क्लीनिंग ऑफ टीथ बाय टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस ऑफ एसिड, प्रिवेंट्स टूथ डिके। तो क्या होता है कि जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये, ठीक है, और मामला बराबर सॉर्टेड। दांत नहीं खराब होने वाले, टूथ आपके नहीं खराब वाले, टीथ आपके नहीं खराब होने वाले। क्लियर? नेक्स्ट, अब कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं। कौन से भैया एसिड्स हैं नेचुरल अकरिंग? समझो कहाँ कहाँ से आते हैं। नेचुरल सोर्स एसिड, नेचुरल सोर्स एसिड। विनेगर कहाँ से मिलता है हमें? ठीक है, विनेगर सिरके से एसिटिक एसिड मिलता है। ऑरेंज से सिट्रिक एसिड मिलता है। टेमरिन, टेमरिन कुछ पता है? इमली, इमली, इमली से टार्ट्रिक एसिड मिलता है। टोमेटो, टमाटर, टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। सॉर्ग मिल्क, सॉर्ग मिल्क मतलब खट्टा मिल्क, खट्टा मिल्क मतलब दही, दही, दही में लैक्टिक एसिड होता है। लेमन, नींबू, नींबू में सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग, आंट स्टिंग, चीटी, चीटी का डंक, मेथेनोइक एसिड होता है, HCOOH, मेथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग, नेटल एक पत्ती होती है पेड़ की, ठीक है, नेटल, ठीक है, उसकी जो स्टिंग होती है कांटे टाइप के निकले होते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो आज के लिए ज़्यादा नहीं था, इतना सा ही था पीएच के बारे में अच्छे से, ठीक है ना। बाकी की बातें कल होंगी, ठीक है। तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस वन हो गया, ओके, दिस वन, ठीक। नेक्स्ट हो गया ना? ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना एक बार, बहुत ज़्यादा नहीं आज, ठीक है। 2-3 दिनों से लंबे लंबे वीडियोस टाइप थे ना, आज छोटा सा है, पढ़ लेना प्यार से एकदम, ठीक है। एंड तब तक के लिए राधे राधे, ठीक है। और सभी लोग बढ़िया से पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में भी राधे राधे डाल देना, ठीक है, ठीक है, सबको राधे राधे।